दोस्तों, तो बीसीसीएल आईपीओ की धमाकेदार लिस्टिंग के बाद कोल इंडिया अपनी एक और सब्सिडरी कंपनी का आईपीओ लेकर आने वाली है और ये आईपीओ भी जल्द ही मार्केट में आने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि ये आईपीओ कब से ओपन हो रहा है, आईपीओ का साइज क्या है और इन्वेस्टर्स इस आईपीओ का भी काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो जिस तरह से बीसीसीएल ने शेयर होल्डर्स के पैसे को डबल किया है, तो ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि कोल इंडिया की एक और जो सब्सिडरी कंपनी आने वाली है, तो वो भी बम्पर प्रॉफिट बनाकर दे सकती है। तो चलिए जानते हैं कि किस कंपनी का आईपीओ आने वाला है और ये आईपीओ कब से ओपन हो रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो बीसीसीएल आईपीओ के सक्सेस के बाद, यानी कि बीसीसीएल आईपीओ की शानदार लिस्टिंग के बाद कोल इंडिया जल्द ही अपनी एक के बाद एक सब्सिडरी कंपनियों का आईपीओ लेकर आने वाली है, यानी कि अपने सब्सिडरियों का आईपीओ प्लान कर रही है। हालांकि ऑलरेडी इनकी तैयारियां पहले ही हो चुकी हैं, लेकिन जल्द ही इनकी सब्सिडी का एक और आईपीओ आने वाला है। तो आपने देखा कि बीसीसीएल आईपीओ की लिस्टिंग किस तरह देखने को मिली। आईपीओ ने इन्वेस्टर्स के पैसे को डबल कर दिया, यानी कि जिनको भी आईपीओ की अलॉटमेंट मिली थी, तो उनको आईपीओ से बम्पर प्रॉफिट हुआ है। बीसीसीएल आईपीओ को मार्केट में शानदार रिस्पॉन्स मिला। आईपीओ 146 गुना सब्सक्राइब किया गया और आईपीओ ओपन होने के साथ ही कुछ ही मिनटों में आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब भी हो गया। तो जिस तरह से इस आईपीओ को शानदार रिस्पांस मिला है, तो कोल इंडिया जल्द ही एक और सब्सिडरी का आईपीओ प्लान कर रही है। तो कोल इंडिया जल्द ही एक और आईपीओ अपना लेकर आ रही है। अब यहाँ पर कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है, तो अगेन ये जो आईपीओ है, ये भी शेयर होल्डर कोटा वाला आईपीओ होने वाला है। जिनके पास भी कोल इंडिया के शेयर्स रहेंगे, वे इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आईपीओ जल्द ही आने वाला है, तो आपको कोल इंडिया के शेयर्स को अभी से बाई करके रखना होगा। हालांकि किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के पर्पज से बताई जा रही है। जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है और अगर आपके पास पेरेंट कंपनी के शेयर्स रहते हैं और आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा होता है, तो आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सीआईएल यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड अपनी जो सब्सिडरी कंपनी है, तो उसको मार्केट में लिस्ट करके उसके पोटेंशियल को अनलॉक करना चाहती है और इसी कारण जो इसकी सब्सिडरी कंपनी है, तो उसकी आईपीओ भी आपको पाइपलाइन में देखने को मिल रहे हैं, यानी कि आईपीओ की ऑलरेडी प्लानिंग चल रही है और इसके लिए कंपनी तैयारी भी कर रही है, यानी कि कंपनी मार्केट को भी ऑब्जर्व कर रही है। कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट लिमिटेड, यानी कि सीएमपीडीआई। तो सीएमपीडीआई कोल इंडिया की एक कंसल्टेंसी आर्म है, यानी कि एक तरह से इनको कोल इंडिया का ब्रेन कहा जा सकता है। तो सीएमपीडीआई मिनरल एक्सप्लोरेशन, माइनिंग प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में रिसर्च और सपोर्ट करती है। अब जो सीएमपीडी का आईपीओ है, तो इनकी ओर से डीआरएसपी पिछले साल ही जमा किया गया था, यानी कि मई 2025 में ही जमा किया गया था। ऑलरेडी इनको सेबी की ओर से मंजूरी भी मिल चुकी है, तो कंपनी जल्द ही अपना आरएसपी फाइल कर सकती है। अब ये जो आईपीओ है सीएमपीडीआई का आईपीओ, ये आईपीओ भी पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल होने वाला है और यहाँ पर भी कंपनी आईपीओ के जरिए अपना 10% स्टेक डाइल्यूट करने वाली है। तो सीएमपीडीआई आईपीओ मार्च 2026 में आने वाला है, यानी कि 2 महीने बाद ही आने वाला है और नेक्स्ट मंथ से ही इसके रोड शो शुरू होने वाले हैं। और सीएमपीडी आईपीओ के बाद कोल इंडिया अपनी और कुछ सब्सिडरी कंपनियों का भी आईपीओ जल्द ही लाने का प्लान कर रही है और ये आईपीओ है महानदी कोलफील्ड लिमिटेड और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का आईपीओ। अब ये जो दोनों आईपीओ हैं, ये फाइनेंशियल ईयर 26-27 में आने की उम्मीद है। यानी कि आपके पास अगर कोल इंडिया के एक शेयर हैं, तो आप आने वाले जितने भी कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनियां हैं, तो इनमें शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब जैसे कि आपने देखा कि जो सीएमपीडीआई आईपीओ है, ये मार्च 2026 में आने वाला है, तो उससे पहले कंपनी कभी भी अपना आरएचपी फाइल कर सकती है। तो अगर आप इस आईपीओ को लेकर इंटरेस्टेड हैं, तो ऐसे में अगर आपके पास कोल इंडिया के एक शेयर्स रहते हैं, तो ऐसे में सीएमपीडीआई आईपीओ में आप शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। वैसे किसी भी तरह की बाई रिकमेंडेशन नहीं है। अभी जिस तरह से मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, तो किसी भी ये स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर मार्केट गिरता है, तो आगे हो सकता है कि उसमें आपको नुकसान भी उठाना पड़े। तो इसलिए किसी भी तरह का बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अब कोल इंडिया बीसीसीएल में फिर से अपना 15% स्टेक सेल करने वाली है, यानी कि आने वाले 6 महीनों में कंपनी अपना स्टेक सेल कर सकती है। तो कोल इंडिया ने बीसीसीएल आईपीओ के जरिए अपने 10% स्टेक को ही डाइल्यूट किया था, लेकिन आने वाले 6 महीनों में कंपनी अपना और 15% स्टेक डाइल्यूट कर सकती है। अगर आपने बीसीसीएल को लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से होल्ड करके रखा है, तो आपके लिए ये न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि आने वाले 6 मंथ में कोल इंडिया अपना और 15% स्टेक सेल करने वाली है,
तो ऐसे में अगर मान लीजिए कि जो BCCL का प्राइस है वो थोड़ा हाई प्राइस के ऊपर भी रहता है और कंपनी अपने स्टेक को अगर सेल कर रही है तो मार्केट में जो भी उसका प्राइस रहता है तो उसे डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर सेलिंग की जाती है। तो ऐसे में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक बड़ा खतरा रहता है। यानी कि जैसे ही कंपनी अपने शेयर्स को सेल करेगी, यानी कि जैसे ही मार्केट में इसकी सेलिंग की न्यूज़ आएगी तो शेयर्स के प्राइस में फॉल देखने को मिलता है। तो कोल इंडिया आने वाले 6 मंथ में अपने और 15% स्टेक को सेल करने वाली है और ये जो न्यूज़ है ये ऑफिशियल सोर्सेज की ओर से देखने को मिल रही है, यानी कि ये फेक न्यूज़ नहीं है। तो ऐसे में इस तरह की जो न्यूज़ है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो अगर आपने BCCL को होल्ड करके रखा है तो इससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ वगैरह है तो उसको हमेशा आपको ट्रैक करते रहना होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।